हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक वेरीफाई करना होगा हमें सभी क्वेश्चंस में। इसमें दो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है। ये y हमें दे रखा है EX प्लस 1। इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हम चेक करेंगे दोनों साइड इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। y1 हो चाहे y इस तरह से y डैश हो चाहे y1 लिखा हो, इसका मतलब है dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आप लोग जानते होंगे। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो y डैश हमें यहाँ पर इस तरह का नोटेशन दे रखा है, तो y डैश मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लिखूंगा e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, 1 का डेरिवेटिव 0 डायरेक्ट मैंने कर दिया है। तो y डैश कितना आ गया e की पावर x, y डबल डैश डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका e की पावर x का दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तब भी क्या मिलेगा मुझे e की पावर x। ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2, इन दोनों को मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है। y2 की वैल्यू कितनी है, LHS में ले रहा हूँ y डबल डैश y डबल डैश कितना e की पावर x माइनस y डैश कितना e की पावर x 0 किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर। ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चंस करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, ठीक है। हमें वेरीफाई करना होगा y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ। डेरिवेटिव का नोटेशन इसमें y डैश से दिखा रखा है, और डी वाई बाई डी एक्स से दिखा रखा होता तो डी वाई डी एक्स लिखते, ठीक है। तो डैश से दिखा रहा तो मैं डैश लिख रहा हूँ। y डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2x, x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे मल्टीप्लाई 1, हम यही लिखते हैं। 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा। तो y डैश आ गया मेरे पास 2x प्लस 2। अब इसको मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं LHS ले रहा हूँ, LHS इज इक्वल टू y डैश माइनस 2x माइनस का 2। y डैश की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, ठीक है। ये माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 0 किसके बराबर है, RHS के बराबर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी, इधर है y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं, y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, एक्स का हो जाएगा 1 प्लस 0। तो y डैश कितना आ गया, माइनस का साइन एक्स। इस y डैश को मैं यहाँ पुट करूँगा। तो LHS मैंने लिया है y डैश प्लस साइन एक्स, y डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस का साइन एक्स, y डैश की वैल्यू माइनस का साइन एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये किसके बराबर है, RHS के बराबर। वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हमें वेरीफाई करना है, और जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो ये एक सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो ये हो जाएगा y, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो डेरिवेटिव होगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, पहले पावर का होता है 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पावर कितनी हो जाएगी 1/2 माइनस 1। अब जो अंदर है इसका होगा, इसका डेरिवेटिव इसके मल्टीप्लाई में आता है, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 2x। तो यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये x हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर प्लस का 1/2 माइनस का 1, तो माइनस का 1/2। जब पावर नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, y डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ रूट में, या 1/2 ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। अब मैं ले रहा हूँ LHS है मेरे पास y डैश की वैल्यू है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ मैं एक काम करने जा रहा हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये तो हो जाएगा x, इसको मैं रूट में लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई होगी, पावर 1/2 ऐड हो जाएंगे, 1/2 इज इक्वल टू 1। तो ये बचाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है y, ठीक है। तो y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा x, इसकी जगह y,
1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर है? RHS के बराबर। वेरीफाई हो गया। ये है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू ax, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, ये हमें वेरीफाई करना है। इसका डी वाई बाई डी एक्स करूँ मैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स ए एक्स, तो कितना आ जाएगा? a। क्लियर है? अब मैं LHS लेता हूँ, LHS इज इक्वल टू एक्स वाई डैश, एक्स तो हमारे पास ऐसे ही रहने दो, वाई डैश की वैल्यू कितनी है? a। अब ये किसके बराबर है? ये बराबर है y के, तो ये आ गया हमारे पास y किसके बराबर है? RHS के। तो हम कह सकते हैं ये वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू साइन एक्स और एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस है ये, माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो इसका डेरिवेटिव करता हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो वाई डैश भी लिखते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल से होगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स साइन एक्स, प्रोडक्ट रूल से ये होना है। तो हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, पहले हम एक्स ले लेते हैं, साइन का कर देंगे, प्लस उसके बाद साइन को हम एज इट इज रख देंगे, एक्स कम कर देंगे। क्लियर है? तो ये आ जाएगा एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। तो मुझे वाई डैश क्या मिला? एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, इस वाई डैश को मैं पुट करूंगा इधर, मैं LHS ले लेता हूं। LHS है मेरे पास एक्स वाई डैश, तो एक्स की वैल्यू एक्स ही रहने दो अभी, वाई डैश की वैल्यू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर? ब्रैकेट खोलेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। क्लियर है सभी को? अब क्या करते हैं यहां पर, देखो ये किसके बराबर है? ये तो y के बराबर है, मुझे y चाहिए इधर, तो मैं यहां पुट कर सकता हूं y एक्स साइन एक्स की जगह पर। ठीक है, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूं y प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब जो है कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो यहां से चला आ रहा है ये LHS चला रहा है, तो y प्लस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब ये बताओ मुझे y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स हमारे पास क्वेश्चन में था, तो यहाँ से मैं साइन एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो x के डिनोमिनेटर में जाएगा। क्लियर? तो साइन एक्स की जगह मैं पुट करने जा रहा हूँ y अपॉन में x यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वाई अपॉन एक्स होल स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से जब y एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहना है, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम लेंगे, y एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब जब y प्लस ये रूट से बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर तो है यहाँ पे, रूट से बाहर आएगा x, रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इससे एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू RHS के बराबर है, तो हम कह सकते हैं हैंस वेरीफाई। ठीक है, यही हमें वेरीफाई करना था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये डेरिवेटिव करेंगे इसका, है ना, तो ये प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा डी अपॉन डी एक्स यू वी, तो क्या होगा, पहले हम वी को ऐसे रहने देते हैं, डी यू अपॉन में डी एक्स प्लस उसके बाद यू को रहने देंगे डी वी अपॉन में डी एक्स।
ठीक है, प्रोडक्ट रूल है, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। देखो तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, y को ऐसे रख देता हूँ डी एक्स अपॉन में डी एक्स, ठीक है, x का मैंने डिफ्रेंसिएशन कर लिया, लो ब्रैकेट में ले लो कोई दिक्कत नहीं, प्लस x ऐसे रहने दे दिया तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग y का जो डिफ्रेंसिएशन होगा 1/y और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 0। क्लियर। अब यहाँ पर डी वाई अपॉन में डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ वाई डैश, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो 1 हो गया, वाई 1 लगा सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई एक्स, ये हो जाएगा वाई डैश प्लस 1/में वाई डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश। क्लियर है। यहाँ से मैं इस y को इधर लेकर आ रहा हूँ तो पूरे के नीचे आ जाएगा y प्लस एक्स वाई डैश मल्टीप्लाई में आएगा इस पूरे के, इधर आ जाएगा y डैश। क्लियर। अब मैं ब्रैकेट खोलता हूँ तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखें LHS किसके बराबर है, वाई डैश के बराबर है, ठीक है। तो वाई डैश हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं, इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ तो हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश, क्योंकि वाई डैश वाली टर्म है, यहाँ से मैं वाई डैश कॉमन लेता हूँ, 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वायर। अब इस पूरे को मैं इधर भेज रहा हूँ तो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई डैश। तो वाई डैश किसके बराबर है, वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स वाई, ये किसके बराबर है, RHS के। देखो ये किसके बराबर है, RHS के, तो ये वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 8, y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट में वाई डैश इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको मैं डेरिवेटिव करूँगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे मुझे पुट करना है इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर हम करते हैं इसका डी वाई बाई डी एक्स को हम फर्स्ट डेरिवेटिव लिखते हैं तो y का डेरिवेटिव वाई डैश माइनस कॉस वाई का डेरिवेटिव साइन वाई माइनस का साइन वाई और y का वाई डैश x का डेरिवेटिव 1 विद रेस्पेक्ट टू x हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है। तो हो जाएगा वाई डैश प्लस साइन वाई डैश इज इक्वल टू 1, यहाँ से मैं वाई डैश कॉमन ले रहा हूँ तो 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1, इस पूरे को मैं इधर भेज रहा हूँ तो 1 के डिनोमिनेटर में जाएगा, तो वाई डैश अपॉन में 1 प्लस साइन वाई, ठीक है। इसको मैं इस यहाँ पुट करूँगा तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ LHS इज इक्वल टू वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स ब्रैकेट। अब मैं इसको, है ना, मैं इसको यहाँ रखने जा रहा हूँ वाई डैश की जगह, 1/में 1 प्लस साइन वाई बराबर लेकर आऊँगा मैं y को। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ, हमारे पास है क्वेश्चन में y माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इस x की वैल्यू में ये पुट करने जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा y साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस में y माइनस कॉस वाई, x की जगह मैंने ये पुट कर दिया, इस x की जगह यहाँ पर ये ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1/में 1 प्लस साइन वाई। क्लियर। यहाँ से कॉस वाई है ना, यहाँ सॉरी ये कॉस वाई है, ठीक है, कॉस वाई कैंसिल, यहाँ बचा y साइन वाई प्लस वाई अपॉन में 1/में 1 प्लस साइन वाई, यहाँ से y कॉमन ले लिया तो बचा कितना, साइन वाई प्लस 1 प्लस साइन वाई, ये कैंसिल आउट, बच गया कितना, y की मल्टीप्लाई हुई 1 में, ये किसके बराबर है, RHS के बराबर, हैंस वेरीफाई। क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। ये हमें दे रखा है वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो वाई डैश हमें यहाँ से निकालना होगा, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, डी अपॉन डी एक्स प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स वाई। क्लियर। तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर हम विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x या टेन इनवर्स y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब y का होगा डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह ये y है, ध्यान रखना ना, वाई स्क्वायर और ये वाई डैश। ठीक है। अब देखो मैं इस 1 को मैं इधर लेकर जा रहा हूँ और इस पूरे को इधर लेकर जा रहा हूँ, वाई डैश वाली टर्म को। तो वाई डैश माइनस ये ऊपर लिख लेता हूँ y, 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस का था इधर माइनस का हो गया। यहाँ से मैं वाई डैश कॉमन ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसकी एलसीएम लेकर इधर भेजूंगा इसको। तो वाई डैश नीचे रहेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। तो वाई डैश आया मेरे पास, वाई डैश वाई स्क्वायर ऊपर बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में माइनस का 1। क्लियर। अब मैं इसको इधर भेज रहा हूँ, तो वाई डैश इज इक्वल टू आ गया माइनस, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया वाई डैश। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने लिया एल एच एस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। वाई स्क्वायर ऐसे ही रखना है और वाई डैश की वैल्यू हमने निकाली है अभी यहाँ पर, है ना। तो वाई डैश की वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये मैंने यहाँ से वैल्यू रखी है वाई डैश की। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई में है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1 माइनस प्लस और माइनस माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। तो वाई प्लस का माइनस कैंसिल आउट, 1 प्लस माइनस कैंसिल आउट इज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर आ रहा है, आर एच एस के बराबर। हैंस वेरीफाई। नंबर 10, वाई इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स कर रहा है माइनस ए से लेकर ए। वेरीफाई करनी होगी हमें एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो y इज इक्वल टू, पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स, ये हम इसको y डैश भी बोलते हैं, ये हो जाएगा 1/2 में पावर 1 कम हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 माइनस का 1। अब देखो मल्टीप्लाई, अब इसका डेरिवेटिव होगा, ये कांस्टेंट है, इसका 0, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डी अपॉन में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2x। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 2x। क्लियर है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का x और यहाँ हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2। क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का x, नीचे जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 1/2 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, रूट में, क्योंकि x माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 1/√x। ठीक है, 1/√x ये होता है। अब मुझे वेरीफाई करना है, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ LHS लिया हमने x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, 0 के बराबर हमें लाना होगा ये। तो x तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा प्लस
y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ से पुट करने जा रहा हूँ रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू है रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की जगह मैं रखने जा रहा हूँ रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, माइनस का x अपॉन में रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई में, तो यहाँ तो बचेगा x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का x इज इक्वल टू 0, ये हो गया RHS। तो हैंस वेरीफाई वाले क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, 10 तक थे, ये 11 और 12 क्वेश्चन जो हैं, इसको थोड़ा सा एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, माइंड में रखनी है। इसमें पूछा है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका हमें ऑर्डर 4 दे रखा है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जनरल में क्या होता है, प्लस हम कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, तो इसमें वही पूछ रहा है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जनरल में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, तो इसकी जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, 4 ही इसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, इसका ऑप्शन डी सही होगा। जनरल इक्वेशन में, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना ऑर्डर होगा इतनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, बट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में जितना ऑर्डर होगा इतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, तो इसका आंसर जो आएगा 0, इसका ऑप्शन भी डी सही होगा। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वापस उसमें इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, इसका जो आंसर होगा 0 होगा। तो एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।